आज है 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव, अब 22 साल तक के युवा बन सकेंगे फौजी। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। रक्षा मंत्रालय और सेना भर्ती बोर्ड ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया। अब फौजी बनने की अधिकतम आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 22 साल कर दी गई। इस बदलाव से हजारों युवाओं को देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। सेना भर्ती बोर्ड के अनुसार पिछले 15 दिनों में 13,499 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीएम भेजेंगे लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त, 1500 रुपए सीधे खातों में। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। इस बार करीब 1.28 करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में सीधे 1500 रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर करेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में आने वाली इस किस्त के तहत कुल 1920 रुपए लाभार्थियों के खातों में पहुंचाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की नई पहल, नवी के छात्रों के लिए अप्रैल और जून में ब्रिज कोर्स। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के लिए नई पहल शुरू की। इसके तहत नवी कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अप्रैल और जून में 2 महीने का ब्रिज कोर्स आयोजित किया जाएगा। इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों की बुनियादी अवधारणाओं की कमी को दूर करना है, ताकि वे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों को आसानी से समझ सकें। अधिकारियों के अनुसार 8वीं से 9वीं में आने वाले कई विद्यार्थियों को इन विषयों में कठिनाई होती है। इंदौर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हिंदी गीत प्रतियोगिता। इंदौर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास गायन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। वॉइस ऑफ सीनियर सेठ कार्यक्रम का आयोजन आनंदम सीनियर सिटीजन सीनियर द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष और महिला वरिष्ठ नागरिक हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों पर आधारित होगी। भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का पंजीयन अनिवार्य है। ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश, अलग यूजर आईडी नहीं, परीक्षा फॉर्म समय पर भरें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने साईनाथ शिक्षण संस्थानों से जुड़े 2 मामलों में बोर्ड को अलग यूजर आईडी और पासवर्ड जारी करने से रोक दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों कॉलेजेस के योग्य छात्र आगामी डीएलएड परीक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेंगे। न्यायमूर्ति अमित सेठ की एकल पीठ ने मुरैना और ग्वालियर स्थित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। शिक्षकों को नहीं मिलेगा यात्रा भत्ता, रोज जांचनी होंगी 45 से 60 कॉपीज। बोर्ड परीक्षा की कॉपीज के मूल्यांकन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल व्यंकट क्रमांक 1 में द्वितीय चरण के वैल्यूअर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 मूल्यांकनकर्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित किया गया, जहां शिक्षकों को कॉपी जांचने की प्रक्रिया, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और टीम वर्क की जानकारी दी गई। इस बार हर मूल्यांकनकर्ता को प्रतिदिन कम से कम 45 और अधिकतम 60 कॉपीज जांचनी होगी। सहकारी संस्थाओं की संपत्तियां होंगी फ्री होल्ड, नामांतरण शुल्क सिर्फ 5,000। इंदौर विकास प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। नए वित्तीय वर्ष के बजट के साथ सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी तक इन कॉलोनीज की संपत्ति फ्री होल्ड नहीं हो पाती थी, लेकिन अब नियमों के आधार पर इसमें बदलाव की तैयारी है। आईडीए के सीईओ डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करवाया है। डिजिटल हाजिरी में बड़ा फर्जीवाड़ा, 62 कर्मचारी घर बैठे लगा रहे थे उपस्थिति। स्वास्थ्य विभाग में लागू डिजिटल उपस्थिति प्रणाली की 30 दिन की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया। विभाग के सार्थक ऐप की जांच में सामने आया कि कई चिकित्सक बाबू और डेटा ऑपरेटर ड्यूटी स्थल पर पहुंचे बिना ही दूर दराज स्थानों से ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे थे। जांच में ऐसे 62 कर्मचारियों की पहचान हुई, जिनकी लोकेशन उनके कार्यस्थल से अलग पाई गई। बालाघाट में होगा पहला बैगा महोत्सव, अमित शाह करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश का पहला बैगा महोत्सव शहडोल की बजाय बालाघाट जिले में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम मार्च की अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह में जिला मुख्यालय या आसपास के क्षेत्र में होने की संभावना है। इस महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 15 मार्च एडवांस टैक्स की आखिरी तारीख, चूक गए तो देना पड़ेगा ब्याज।
अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 15 मार्च की तारीख बेहद अहम है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार ये एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी डेडलाइन है। तय समय तक टैक्स जमा न करने पर आपको केवल बकाया टैक्स ही नहीं बल्कि अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत देरी होने पर ब्याज और पेनाल्टी लगती है। IISER की स्मार्ट तकनीक से बिजली बचत जरूरत के हिसाब से होगी खपत। अब इमारतों में बिजली की खपत को नियंत्रित करना और आसान हो सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER के वैज्ञानिकों ने एक स्मार्ट तकनीक विकसित की जो ये पता लगा सकती है कि किसी भवन में कितने लोग मौजूद हैं। उसी के आधार पर बिजली की खपत को नियंत्रित किया जा सकेगा। इस शोध का नेतृत्व एसोसिएट प्रोफेसर हारून आर लून ने किया है। रिटायरमेंट के करीब शिक्षक पात्रता परीक्षा से रहे मुक्त, शिक्षक संगठनों ने जताया विरोध। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में 20,000 शिक्षकों को अब शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। इसमें फेल होने पर उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत लागू किया गया है। हालांकि प्रदेश में कुल 3.5 लाख शिक्षक हैं जो 94,000 सरकारी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। इस मामले में शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि नए शिक्षकों के लिए नियम ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट दी जानी चाहिए। इंदौर में 60 फीट चौड़ी सड़क बनने जा रही, 100 मकान होंगे तोड़ी। इंदौर में चंदन नगर चौराहा से कालानी नगर चौराहे तक 60 फीट चौड़ी सड़क बनाने का रास्ता साफ हो गया। इस रोड चौड़ीकरण से आवागमन आसान होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। नगर निगम ने बाधित निर्माण के तोड़फोड़ के नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी। करीब 350 लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, जिनमें 100 मकान पूरी तरह से तोड़े जाएंगे और बाकी 10 से 20 फीट तक के निर्माण हटाए जाएंगे। उमंग सिंघार का बड़ा बयान, आदिवासियों से अलग धर्म कोड के लिए अपील। अमरकंटक में आयोजित कार्यक्रम में उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज से देश भर में अलग धर्म कोड के समर्थन में सक्रिय होने की अपील की। उन्होंने चेताया कि यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के आदिवासी बड़ी संख्या में आवेदन नहीं भेजते तो भविष्य में उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान किसी अन्य धर्म की श्रेणी में दर्ज हो सकती है। सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं, आस्था और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली है, जिसे किसी अन्य धर्म के दायरे में रखना उचित नहीं होगा। इंदौर हैदराबाद का सफर हुआ आसान, पहाड़ों में बनी एक्सीडेंट फ्री सुरंग। मध्य प्रदेश के इंदौर से अब हैदराबाद और दक्षिण भारत के शहरों की यात्रा आसान हो गई है। नया 4 लेन हाईवे दुर्गम पहाड़ियों और घाटों को काटते हुए तैयार किया गया। भैरव और गणेश घाट में सालों से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं आम थीं। अब आधुनिक सुरंग के जरिए वाहन तेज और सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। सीमित चौड़ाई और बढ़ते ट्रैफिक के बावजूद ये मार्ग अब एक्सीडेंट फ्री है और हजारों यात्रियों के लिए समय और जोखिम दोनों बचाता है। बुंदेलखंड में चिया सीड की खेती से किसान कमा रहे लाखों का मुनाफा। बुंदेलखंड के आदिवासी किसान अनिरुद्ध सिंह ने पहाड़ों और ठंडी जगह में चिया सीड की खेती शुरू की। पहले यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती सफल रही थी। अब चिया सीड, जो एक औषधि और लाभकारी फसल है, किसानों के लिए मुनाफे का जरिया बन रही है। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि बुंदेलखंड की मिट्टी में ये फसल मालवा की तुलना में और भी बेहतर होती है। इसकी लागत कम और उत्पादन अच्छा है। कई किसान इसकी जानकारी लेने और खेती करने की तैयारी कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल टालकर सरकार को दिया 16 मार्च का अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। संयुक्त MPJDA ने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ बैठक के बाद अब आंदोलन को 16 मार्च तक हटाने का निर्णय लिया है। बैठक में लंबित मांगों, विशेषकर स्टाइपेंड में वार्षिक वृद्धि और अप्रैल 2025 में लंबित एरियर के भुगतान पर चर्चा हुई। पिता के निधन पर बच्चों के लिए नर्सरी से 8वीं तक की पढ़ाई फ्री, एडमिशन शुरू। बहादुरपुर गांव में नर्मदा गुरुकुलम इंग्लिश मीडियम स्कूल की संचालिका दीपिका सोनी ने एक सराहनीय पहल की। उन्होंने उन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला किया है जिनके पिता का आकस्मिक निधन हो चुका है। नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च स्कूल प्रबंधन उठाएगा। ये कदम ऐसे बच्चों के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा जिनके परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी की दस्तक, रतलाम में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड के पार, महीने के अंत में लू की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। रतलाम में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पार कर गया और प्रदेश के कई हिस्सों में पारा सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन महीने के अंत तक कई क्षेत्रों में लू की स्थिति बनने की संभावना है। लोग धूप में काम करते समय सावधानी बरतें और पर्याप्त पानी पिएं।
जमीन से लेकर टेक्नोलॉजी तक एक्टिव होंगे बीजेपी कार्यकर्ता, एआई और सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण। जबलपुर में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए खास प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया। महाकौशल और बघेलखंड से आए 400 कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और संगठन को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बीजेपी के नेताओं मोहन यादव और राजेंद्र शुक्ल ने कार्यकर्ताओं को नई तकनीकों और सरकार की नीतियों से अपडेट रहने की ट्रेनिंग दी। मध्य प्रदेश सरकार करेगी दूसरे राज्यों के साथ एमओयू, कृष्ण सर्किट से बढ़ेंगे रोजगार और पर्यटन। मध्य प्रदेश सरकार अब कृष्ण सर्किट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए कई राज्यों के साथ एमओयू किया जाएगा, जिससे सहयोग के विषय तय किए जाएंगे। सर्किट बनने से न केवल पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के कूनो पार्क से खुशखबरी, चीता ज्वाला बनी मां। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी सामने आई। नामीबिया से लाई गई माता चीता ज्वाला ने 5 नन्हे शावकों को जन्म दिया। सभी शावक स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ये तीसरी बार है जब ज्वाला मां बनी। इन नए शावकों के जन्म के साथ ही भारत में जन्मे चीतों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि देश में कुल चीता आबादी अब 53 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ज्वाला और उसके शावकों का वीडियो साझा कर प्रोजेक्ट चीता से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। आरबीआई का बड़ा फैसला, डिजिटल फ्रॉड पर ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा। डिजिटल लेन देन के दौरान ठगी का शिकार होने वाले ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने राहत की बड़ी योजना पेश की। आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में सुरक्षा और बैंकों की जवाबदेही से जुड़े नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया। नई नीति के तहत छोटे मूल्य की धोखाधड़ी होने पर ग्राहकों को सीधे मुआवजा मिलेगा। जनता 6 अप्रैल 2026 तक इस ड्राफ्ट पर सुझाव दे सकती है। राम जानकी मंदिर में सजा करीला धाम का मेला, राई नृत्य और फागों से झूमे भक्त। रंग पंचमी के अवसर पर राजीव नगर वार्ड स्थित बीएस जैन बगीचा के सामने राम जानकी पटेल मंदिर करीला धाम में भव्य मेले का आयोजन किया गया। सुबह भगवान श्री राम दरबार, माता जानकी, लवकुश और महर्षि वाल्मीकि का विशेष पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में बने मंच पर नर्तकियों ने पारंपरिक बधाई और राई नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इससे माहौल भक्तिमय हो गया है। जैसा गीत गूंजे, भक्त भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। एमपी में राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव के लिए 12 मई को होगी वोटिंग, 16 जून से मतगणना। राज्य अधिवक्ता परिषद के 5 वर्ष में एक बार होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई। इसके मुताबिक 12 मई को पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान होगा। मतगणना 16 जून से शुरू होगी। कार्यकारिणी सदस्य के 25 में से 7 पद इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 पद के लिए ही चुनाव होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।